पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में ओपोजिशन में बैठने का फैसला। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई की हदायत पर मरकज और पंजाब में ओपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। बैरिस्टर सैफ का कौमी वतन पार्टी सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाल से मुलाकात में इजहार ख्याल। पीटीआई वफ्द के नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से मुलाकात। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद पर इत्तफाक। लियाकत बलोच ने मुतालबा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। इंतखाबी धांधली पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। असद कैसर कहते हैं इलेक्शन को नहीं मानते, हम लड़ेंगे। अब फैसले बंद कमरों में नहीं सड़कों पर होंगे। आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत न मिली। विफाकी हुकूमत नहीं ले, नून लीग रहनुमाओं की नवाज शरीफ को तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहा विफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर असूली बात को नहीं मानना चाहिए। पंजाब में आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर तादाद 157 हो गई। शुरका का बड़े सूबे पर फोकस करने का मशवरा। सियासी मैदान में मुस्लिम लीग नून की पेशकदमी जारी। कौमी असम्बली की एक और पंजाब असम्बली की मजीद नशिस्तें मिल गई। रशीद अकबर, अहमद नवाज नवानी, आमिर अनायत, राना अब्दुल मनान, अकबर हयात और असगर हयात हिराज का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज शरीफ का नून लीग में शमूलियत का खैर मकदम और फैसले पर मुबारकबाद दी। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने और मुत्तहिद करने का नाम है। पंजाब ने मैंडेट दिया, इंशाअल्लाह तरक्की की मिसाल बनाएंगे। फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। गाजा में देखो क्या हशर है, लोग जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं। अगर ये हमारी फौज नहीं हो तो हमारा भी यही हशर होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम खुआर हों, ख़राब हों। खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। इलेक्शन का नतीजा 2 से 2.5 माह पहले बिक चुका था, पेमेंट भी हो चुकी थी। सरबराह ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पीर पगारा ने कहा 10 माह से ज्यादा यह हुकूमत नहीं चलेगी, हो सकता है इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने में बचा क्या है। अब फौज के अलावा कोई विफाक नहीं संभाल सकता। जीतने वाले परेशान, हारने वाले सड़कों पर है। तमाम पार्टियां सुकड़ कर सूबों तक महदूद हो गई। बानी पीटीआई गलती ना करता तो फरिश्ता होता। पीटीआई ने भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की तर्ज पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। जनरल बाजवा और फैज हमीद की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की पुरजोर तरदीद। साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजी ISI के करीबी जराये का कहना है JUI अमीर को चाहिए वो पहले अपने हकायक दुरुस्त कर ले। जनरल फैज हमीद तहरीक अदम एतमाद से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। बानी पीटीआई ने जनरल बाजवा पर तहरीक रखवाने के लिए जोर डाला। साबिक आर्मी चीफ ने मौलाना समेत सियासी रहनुमाओं से 2 मरतबा मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज फैज हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया। फजलुर रहमान की वजाहत, कहा इस बात को यही खत्म कर दे, मामले को मजीद नहीं बढ़ाना चाहता। सरबराह JUI का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पीटीआई को तहरीक के जरिए हटाना चाहते थे। अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और दीगर थे। हर दौर में मुल्क की सियासत पर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है। खैबर पख्तूनख्वा समेत कहीं भी शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। अदलिया समेत पाकिस्तान के किसी भी इदारे पर एतमाद नहीं। पीटीआई के साथ बातचीत खत्म होने का इंदिया भी दे दिया। ये मौलाना ने तौहीन किया बाकी जमातों। मैं तो आपको बड़े साफ अल्फाज में कह रहा हूं, व्हाई डिड ही से दैट? एक पॉलिटिकली ऑर्गेनिक मूव जिसमें वोटों के साथ वो वोट आउट हुआ। आप मौलाना एक मीटिंग साबित कर दें, बता दें, मौलाना ये आकर साबित कर दें कि कोई एक मीटिंग जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसमें कहा कि जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने कहा कि तरीके अपने एतमाद डाल। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि मौलाना की ये बातचीत मेरे सामने जो भी वो डिफरेंट थी। वो एक मीटिंग जरूर हुई 27 मार्च, उसका वेन्यू 26 मार्च, और उसका वेन्यू भी मैं बता सकता हूँ, भी मेस था। अब ये शाहराए कायदे आज़म, ये पंजाब हाउस जजेस के हाउस के नीचे वाला जो भी मेस है, वहाँ पर ये मीटिंग थी।
इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मौलाना का बयान, पाकिस्तानी सियासत में उठा तूफान। गुज़िश्ता पीडीएम में शामिल सियासी जमातें फजलुर रहमान के खिलाफ सफरा। मौलाना के दावे में कोई सदाकत नहीं। जनरल बाजवा तहरीक अदम एतमाद से रोकते और बानी पीटीआई को बचाने की कोशिश करते रहे। जनरल फैज हमीद तो मुलाकात में मौजूद ही नहीं थे। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद से सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान ने उठाया। वो तो तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक इजलासों की सरदारत करते रहे। सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने कहा तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला पीडीएम की तमाम जमातों ने मुत्तफिका इजलास में किया। इतना ज्यादा आगे ना जाए वरना बात दूर तक जाएगी। हाफिज हमदुल्ला की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वार्निंग। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर दोनों पार्टियों को तकलीफ क्यों? पीपल्स पार्टी की क़यादत बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। तर्जुमान JUI का रद्द-ए-अमल, कहा इतनी जल्दी क्या है, सब्र करें अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। दोनों जमातों ने खेल शुरू होने से पहले ही बॉलिंग शुरू कर दी। फजलुर रहमान ने जो बताया मामला इसके बरअक्स था। जो बातें अब हो रही हैं वो इलेक्शन से कबल क्यों नहीं हुई? खतरे को दावत दी जा रही है। खुदा न ख्वास्ता जमहूरियत को नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इंतखाबात के बाद किसी ने 20 किसी ने 40 सीटें जीतने का दावा किया। पीटीआई ने कराची में क्या काम किया था जो उन्हें वोट मिलते? पीटीआई की 85 नशिस्तें छीनकर जमहूरियत पर हमला किया गया। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी अवाम की राय को रोंदा गया। मुस्तरद वोटों की तादाद विक्ट्री वोट से ज्यादा है। रऊफ हसन, सलमान अकरम, राजा रेहान अटार और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे उम्मीदवार 179 नशिस्तों पर जीते, 85 छीनी गई। 46 सीटों पर इंतखाबी अजरदारी के दरख्वास्त दायर की गई। 29 नशिस्तों से मुतल्लिक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। कराची में MKM को मुकम्मल फतह दिलाई गई जो कि 5वें नंबर पर थी। कौमी और सूबाई असम्बली में कास्ट वोटों में बहुत फर्क है। फॉर्म 45 में जीतने वाले फॉर्म 47 में हार गए। जमहूरियत के फरोग तक पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। रूस के ओपोजिशन लीडर अलेक्सी नवाल्नी जेल में पुरअसरार तौर पर हलाक। इंतजामिया के मुताबिक नवाल्नी अपने बैरिक से सैर के लिए निकले और बेहोश हो गए। डॉक्टर्स ने बचाने की कोशिश की लेकिन वो जानबर ना हो सके। बरतानवी वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर और यूरोपीय यूनियन ने नवाल्नी की मौत का जिम्मेदार पुतिन हुकूमत को ठहरा दिया। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। PSL 9 का मेला आज से सजेगा। PSL सीजन 9 का पहला मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान किज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में अली सफर, आइमा बेग, नूरी और आरिफ लोहार परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का भी एहतमाम, लेजर शो भी आसमान पर रोशनियां बखेरेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का किज़ाफी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा PSL 9 की इफ्तिताही तकरीब के लिए बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। मुल्तान सुल्तान्स की खातून कोच तवज्जो का मरकज बन गई। एलेक्स हार्टले खिलाड़ियों को स्पिन बॉलिंग के गुर सिखाएंगी। एलेक्स हार्टले बरतानवी क्रिकेट टीम की साबिक खिलाड़ी हैं। हार्टले ने 32 मैचेस में बरतानवी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। का सुल्तान सीजन 1 पाकिस्तानियों की आवाज को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज ला रहा है। मुकाबला हुस्न किरत, अब आप भी बनेंगे किरत का सुल्तान। गुजरावाला में ऑडिशंस होंगे हफ्ता 17 फरवरी को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। सुपीरियर कॉलेज GT रोड गुजरावाला में ऑडिशंस का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर कॉल करें।